मैं हूं आपका मेज़बान जहांगीर शाह। अपने ऑफिशियल पेज जहांगीर शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज बड़ी अहम मौजू पे आपसे गुफ्तगू करनी है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो माइनिंग एरिया है वो एक मादनियात का जिसको अब समझा जाता है, ज़िला एबटाबाद के अंदर इस जैसी माइनिंग जो है वो किसी और एरिया में मौजूद नहीं है। इस एरिया से जहाँ पे दिन को सैकड़ों टन माल जो है वो सॉफ्टस्टोन जिसको हम वाइट गोल्ड भी कहते हैं वो यहाँ से तरसील होती है। उसी सिलसिले में आज का जो मौजू है उस पर बात करेंगे। उस माइनिंग एरिया की वजह से जो मेन शेरवान रोड है उसकी जो हालत ज़ार है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसी शेरवान रोड की अगर बात करें तो ये वाहिद अखलौती सड़क है स्लो तनावल की। इसके अलावा यहाँ पे मुतबादल के तौर पे कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है जिसको कि यहाँ की ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इससे पहले जितनी भी हुकूमतें बनती रही हैं, लोकल गवर्नमेंट हो या हमारी सूबाई या जो मरकज़ी गवर्नमेंट है, उन्होंने कभी भी लो तनावल के अंदर मुतबादल के तौर पे किसी ना तो सड़क के लिए कोई फ़ंड रखे हैं और ना ही कोई मुतबादल सड़क बनाने की कोशिश की है। इस शेरवान रोड पे दिन को हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं वो ट्रैवल करती हैं। सबसे ज़्यादा जो नुकसानात इस सड़क को होते हैं वो ओवरलोड जो ट्रक हैं माइनिंग एरिया से जो सॉफ्टस्टोन की तरसील करते हैं, उस ट्रकों की वजह से इस रोड की जो हालत ज़ार है वो बहुत ज़्यादा अबतर हो चुकी है। अगर बात की जाए इस सड़क की तामीर की तो ये सड़क जो है एरा के जो लास्ट टाइम जो एरा का फ़ंड था उस फ़ंड से इसको ब्लैक टॉप किया गया था और फिर उसके बाद इसी सड़क से जो लो तनावल का गैस पाइपलाइन मंसूबा है वो भी इसी सड़क से गुजारा गया और उस वक्त जो सड़क की खुदाई की गई उसके शोल्डर नहीं बनाए गए जिस वजह से ये सड़क फिर से टूट फूट का शिकार भी हो गई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान इस सड़क को पहुंचता है वो इस रोड पर चलने वाले जो ओवरलोड ट्रक हैं जो माइनिंग एरिया से सॉफ्टस्टोन लोड करके खोखर महरा तक उसकी तरसील करते हैं, हरीपुर अतार तक उसकी तरसील करते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो इस सिलसिले में अगर बात की जाए यहाँ पे महकमा मादनियात, ज़िली इंतज़ामिया और हाल ही में जो इस रोड को हवाले किया गया KPH के, तो KPH की बात भी की जाए तो उसकी भी इस रोड पर पहले तो कोई ख़ास तरह से तवज्जो नहीं थी। अब ये पिछले 2-3 महीने से इस रोड के अंदर ऊपर जो KPH का अमला है वो कुछ दीवारों का काम करता हुआ नज़र आ रहा है, उसके ऊपर जो मलबा है उसको उठाने का काम भी वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो एक बहुत ही खुशाइन बात है, तनावल की जो ये राब्ता सड़क है इसकी बहाली के लिए KPH जो है वो अपने जो उनके महकमाना फ़ंड है उनसे काम करने में मसरूफ़ हैं, जिसको इलाके की आवाम भी बहुत ज़्यादा सराहती है। तो बात करने का जो असल मौजू है वो ये है कि आज से तकरीबन 1 माह कबल जो ट्रक यूनियन है, ट्रक यूनियन के जो सदर हैं साबर खान तनोली, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था जो इस इलाके में माइनिंग के ठेकेदार हैं, जो लीज होल्डर हैं, उनको उन्होंने नोटिस दिया था कि जो ओवरलोड ट्रक हैं इन में से वज़न को कम किया जाए। अब वज़न का जो तयन है वो KPH करेगी, मिनरल डिपार्ट करेगा या ज़िली गवर्नमेंट करेगी या RTA करेगी। अब ये जो कशमकश है, इसी कशमकश में अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि इन गाड़ियों में जो लोड है वो पास कितना है और ये गाड़ियां लोड लेके कितना जाती हैं, उनमें अजाफी कितना लोड होता है। मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक जो मैं इस वक्त गाड़ियां यहाँ से सॉफ्टस्टोन लोड करके लेके जाती हैं वो 22 से 24 टन होता है। तो जो 22 से 24 टन सॉफ्टस्टोन यहाँ से जाता है उसकी जो रॉयल्टी है वो 18 टन की होती है, जिसका कि यानी 18 टन का जो वज़न है उसका कौमी ख़जाने में जो टैक्स जाता है वो 18 टन का जाता है। अब सोचने की बात यह है कि 18 टन के इजाफी जो वज़न है वो उसका एक्स्ट्रा जो
4 टन जाता है, 6 टन जाता है, 5 टन जाता है, 3 टन, जो भी 18 टन से ऊपर जो वज़न जाता है वो उसका फ़ायदा बराह रास्त किसको है, कौमी ख़जाने को उससे कितना नुकसान हो रहा है, ये एक बुनियादी सवाल है। इसी बुनियादी सवाल को मद्देनज़र रखते हुए ट्रक यूनियन के जो सदर हैं उन्होंने तमाम ठेकेदारों को नोटिस दिया है कि वो 1 जो जनवरी है 31 जनवरी तक की उनको वो डेडलाइन उन्होंने दी थी, जो कि आज वो डेडलाइन ख़त्म हो रही है। कल के लिए उनका एक मशावरती इजलास होना है। अब उस मशावरती इजलास में कल उन्होंने एक आगे का लाएअमल भी देना है कि उसमें अगला लाएअमल उनका क्या होगा, क्योंकि इस डेडलाइन के अंदर ना तो किसी ठेकेदार ने ना किसी महकमे ने इस नोटिस के ऊपर कोई एक्शन लिया और ना ही उनके कान पे जूं तक नहीं गई है। अब देखना यह है कि आने वाला जो 2, 4, 5 दिन है उसमें ट्रक यूनियन का अगला लाएअमल क्या होगा। ये कल के मशावरती इजलास के बाद ही पता चलेगा कि ट्रक यूनियन वाले अगला लाएअमल अपना क्या देते हैं। तो बात अगर इस ओवरलोड गाड़ियों की जाए तो इन ओवरलोड गाड़ियों की वजह से जहाँ ये शेरवान रोड ख़राब हो गया है वो टूट फूट का शिकार हो गया। इसी ओवरलोड की वजह से आए रोज़ जो गाड़ियाँ मालकान हैं, जो उनके ड्राइवर हैं, उनकी गाड़ियां जो हादसों का शिकार होती हैं उनमें उनका लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो अब बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो उन गाड़ी वालों को ये ओवरलोड जो फालतू 18 टन से ऊपर जो लोड लेके जाते हैं उस लोड की मद में उनको क्या फ़ायदा है, इस पे भी हम इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो ट्रक मालकान हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पता करेंगे कि जो फालतू वज़न वो लेके जाते हैं वो क्यों लेके जाते हैं, वो अपनी गाड़ियों का नुकसान क्यों कर रहे हैं। सिर्फ चंद हज़ार या चंद सौ का जो इजाफी किराया मिलता है उसमें जो अपना वो लाखों का डेली बेसिस पे नुकसान करते हैं, उनकी गाड़ियां हादसात का शिकार होती हैं। रोड की जो अब तर सूरत हाल है उसको अगर माइनिंग एरिया के रोड भी देखे जाएँ तो वो भी यानी जितने गाड़ी मालकान और ट्रक ड्राइवर हैं ये यकीन करें मौत से खेलते हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले उस एरिया के जो रोड देखे हैं तो यकीन करें वहाँ वो गधों के चलने के काबिल वो रोड नहीं है, जिससे ये इतना ओवरलोड 22, 24 टन माल लोड करके उन रोडों से गाड़ियों को उतारते हैं। तो ये एक मौत से खेलना उनके लिए एक वतीरा बन गया है और पता नहीं उनको क्या मजबूरी है, किस मजबूरी में वो इतना ओवरलोड गाड़ियों को करके यहाँ से एबटाबाद तक, फिर एबटाबाद शहर से आगे जो रोड है उस पर भी ये गाड़ियाँ रन करती हैं। कोई महकमा नहीं है जो ये चेक करे कि इतना ओवरलोड गाड़ियाँ इन रोडों पर दंदनाती फिरती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी ज़िले इंतज़ामिया, हमारी जो मिनरल डिपार्टमेंट है, हमारी जो RTA है और ट्रैफिक पुलिस है, ज़ाहिर हर महकमे की अपनी अपनी एक जुडिक्शन है, उनकी अपनी अपनी एक जिम्मेदारी है, लेकिन कोई महकमा यकीन करें इन गाड़ियों वालों से नहीं पूछता कि आप ये 10-12 टन की एक फोर्ड जो रॉकेट गाड़ी है, 10-12 टन जो वज़न है उसके लिए पास है और इसमें आप 18 से 24 टन 25 टन तक लोड लेके जाते हैं। तो क्यों इंसानी ज़िंदगियों से खेलते हैं। आगे से इस रोड पे जब ये ट्रक ट्रेवल करते हैं तो वो दर्जनों के हिसाब से एक लाइन में शाम के वक्त ये गाड़ियाँ जाती हैं। छोटी गाड़ियों वालों को रास्ता नहीं मिलता, ओवरटेक के लिए गाड़ियों को रास्ता नहीं मिलता। कोई रोड की जो सिंगल गाड़ी का रोड है तो उस रोड पे चलने के लिए जो छोटी गाड़ियों वाले हैं वो घंटों इन गाड़ियों के पीछे रेंगते रहते हैं। किसी गाड़ी में मरीज़ होता है, किसी गाड़ी में डेड बॉडी होती है। तो खुदारा जो महकमे हैं वो उन महकमों को बहुत बारीक बीनी से इस को सोचना चाहिए और इलाके की जो फलाह है उसके लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब तो मैं समझता हूँ आज का ये जो दौर है ये सोशल मीडिया का दौर है, किसी महकमे से कोई बात ढकी छुपी नहीं है। तो ये महकमे कब जागेंगे, अब ये सवाल जो है हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में उनसे दोबारा पूछेंगे कि आपने इस पर कितना काम किया, इस पर क्या एक्शन हुआ। तो ट्रक यूनियन का जो कल का इजलास है, कल के इजलास के बाद जो नया लाएअमल आएगा उससे भी हम आपको आगाह करेंगे।
और जो आगे की जो पेशरफ्त होगी उसके बारे में तफसीली गुफ्तगू जो है वो हम सदर ट्रक यूनियन से भी करेंगे और गाड़ी मालकान से और गाड़ी ड्राइवरों से भी करेंगे। जी।